सर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में आपको वास्तविक संख्या पढ़ाऊंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा आपको काल्पनिक संख्याएं भी पढ़ाऊंगा, राइट। अब देखिए सर ये वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम रेखा पर डिनोट कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिसको हम एक लाइन में डिनोट कर सकते हैं, एक लाइन में डिनोट कर सकते हैं, ऐसी सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। यानी कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम एक रेखा पर दर्शा सकते हैं, एक रेखा पर लिख सकते हैं, ऐसे सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ रियल नंबर्स, राइट। अच्छा, काल्पनिक संख्या क्या होती है सर? काल्पनिक ये तो वैसे ही काल्पनिक है, इमेजिनरी नंबर, राइट। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम रेखा पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, ऐसी सभी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलो अब देखिए, वास्तविक संख्या को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक नंबर आता है परमेय संख्याएं और दूसरी आता है हमारी अपरमेय संख्या। देखिए परमेय संख्या क्या होती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट। यानी कि आपने क्लास 9th में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, यानी कि ये जो बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, और 10th में भी इसका बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं परमेय संख्याएं, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, और दूसरी हमारी अपरमेय संख्याएं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, राइट। यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है? परमेय संख्या का होता है, यानी कि ऐसी संख्याएं क्या कि ऐसी संख्याएं जिनको PYQ के रूप में लिखा जा सके, यानी कि विच नंबर इज डिनोट द फॉर्म ऑफ PYQ, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको PYQ के फॉर्म में लिख सकें, वो सारी की सारी संख्याएं परमेय संख्या होने चाहिए, बशर्ते P एंड Q इंटीजर, यानी कि P एंड Q पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या समझे सर? परमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिनको P बट्टे Q के फॉर्म में लिखा जा सके, वो सारी की सारी संख्याएं आपकी रेशनल नंबर कहलाते हैं। P, Q आर इंटीजर, यानी P और Q एक इंटीजर होने चाहिए, और Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अपरमेय संख्या क्या होती है? यानी इरेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिनको PYQ के रूप में नहीं लिख सकते, वो सारी की सारी संख्याएं आपकी इरेशनल नंबर कहलाती है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो रेशनल नंबर होती हैं, ये मोस्टली रूट के अंदर होती है। क्या होती हैं? रूट के अंदर, जैसे रूट जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते, वो सारी की सारी संख्याएं आपकी इरेशनल नंबर में आ जाएगी, जो रूट के अंदर होती है। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √11 हो गया, राइट। लेकिन √9 कहीं लिखा होगा, यानी कि √9 कहीं लिखा होगा, तो ये इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि रूट में यही कंडीशन है, P, Q आर इंटीजर, P, Q are integer and Q does not equal to 0. Q does not equal to 0. राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या है? अब देखो परमेय संख्या और बाकी इनको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये क्या होती है ये देख लेते हैं। अच्छा एग्जांपल तो इस जो मैंने बोला P अपन Q के फॉर्म में वाला है ना, जैसे 5/3 हो गया, या -8/3 हो गया, या 555 हो गया, या 0 हो गया, या 22/7 हो गया, जो कि पाई की वैल्यू होती है, जो बहुत कंफ्यूजन करता है। देखिए पाई एक अपरमेय संख्या है, बट पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, जो आपकी परमेय संख्या, क्योंकि इसको हम P लिख सकते हैं और ये Q लिख सकते हैं, राइट। यानी ऐसी संख्या जो PYQ के रूप में लिख सकते हैं। चल अब चलते हैं आगे। देखिए अब इसमें आता है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा इसमें पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, तीसरा पढ़ेंगे इसमें सम संख्याएं, उसके बाद विषम संख्याएं, उसके बाद भाज्य, और एक पढ़ेंगे अभाज्य, राइट। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ये पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है ना, जो 0 से स्टार्ट होती हैं। सम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाएं, जो 2 से डिवाइड हो जाएं, है ना। विषम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी 1,
3, 5 एंड 7 एंड डॉट डॉट। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यानी ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। क्या बोला? भाज्य संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, ऐसी सभी संख्याओं को कंपोजिट नंबर बोलते हैं, राइट। यानी कि जैसे हम 4 ले लें, 4, तो 4 के कितने फैक्टर बोले? 1, 2 और 4, राइट। यानी कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, यानी कि भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? यानी ऐसी संख्याएं जिनके ओनली 2 फैक्टर हों। क्या हो? ओनली 2 फैक्टर हों, यानी कि 2 से, यानी या तो वो स्वयं से कट जाए, या तो वो 1 से कट जाए, या फिर वो स्वयं से कट जाए, बस ये कंडीशन होती है अभाज्य संख्या की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा आपको हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। और काल्पनिक नंबर मैंने आपको बताया जो रूट के अंदर होगा, रूट के अंदर अगर माइनस लग जाए, रूट के अंदर माइनस लग जाए तो ऐसी संख्या सारी सारी काल्पनिक संख्या बोलते हैं, इनको सॉल्व तो किया जा सकता है। तो आयोटा वगैरह जो होता है ना 11वीं क्लास में जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें दी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्ट्रक्चर बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और यही था पूरा का पूरा नंबर ऑफ सिस्टम में जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, बस यही था सब कुछ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलो, थैंक यू, ओके।